of the Holy Spirit. एक बार फिर से हम प्रभु का धन्यवाद देते हुए इस बात के लिए आनंदित हैं कि उसकी उपस्थिति में उनकी अगुवाई के अनुसार प्रभु का वचन का अध्ययन करने के लिए इकट्ठे हुए। We are in the midst of a series of studies answering three questions. What happened when Adam sinned? What happened when Christ died? And what happens when I believe? हम लोग जो है वो 3 सवालों की श्रृंखला में उस अध्ययन के बीच में हम चल रहे हैं। वो 3 सवाल जो क्या हुआ आदम ने जब पाप किया, दूसरा सवाल क्या हुआ जब यीशु मसीह क्रूस पर उन्होंने अपनी जान को दे दिया, और तीसरा क्या होता है जब मैं या कोई व्यक्ति उस पर विश्वास करता है। As I have said many times, when we consider the purpose of the church, worship, fellowship, and evangelism, the knowledge of these three questions are very important in our worship to understand exactly what the Lord Jesus Christ was going through and what caused the Lord Jesus Christ to have to die as he died because of Adam's sin. And thirdly, to understand what happens the moment we believe and put our faith and trust in the Lord Jesus Christ for our salvation. और देखिए, खास तौर से हम लोग इस बात के प्रति बहुत ही चिंतित भी हैं और ध्यान भी देते हैं कि देखिए, जब हम बात करते हैं कलीसिया की, कलीसिया में संगति आराधना करना, संगति रखना, और फिर इवेंजलिज्म अर्थात सुसमाचार प्रचार करना, ये वो 3 बातें हैं, 3 मुख्य बिंदु हैं कलीसिया के, जिनके विषय में एक व्यक्ति को ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। वो जो 3 सवालों के जवाब उसके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। इसीलिए जब हम इस बात की चर्चा करते हैं तो ये आवश्यक हो जाता है, खास तौर से प्रभु की संगति की जब हम बात करते हैं एक विश्वासी के जीवन में, ये 3 सवाल प्रमुख रूप से भूमिका निभाते हैं कि क्या होता है जब मैं उस पर विश्वास करता हूँ या यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करता हूँ, तो मेरे जीवन में क्या होता है, व्यक्तिगत रूप से जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। There are many challenges that we face when we analyze these three questions, because none of us were there when Adam sinned. None of us stood at the cross when the Lord Jesus Christ died in the midst of darkness and judgment from God. But we should be able to understand the blessings of our salvation because we were there. And we placed our faith in the Lord Jesus Christ instead of the church or in Mary or whatever other things were conceived as a means of thinking that we could get salvation. और देखिए, खास तौर से ये सवाल जब इतना ज़्यादा रोचक बन जाता है जानने के लिए, क्योंकि देखिए, जब आदम ने पाप किया, हम में से कोई वहाँ पर नहीं था। यीशु मसीह ने जब क्रूस पर उस समय जब अपने प्राणों को दिया, प्राणों की आहुति दी, कोई किसी ने वहाँ पर खड़े होकर के प्रभु को क्रूस पर लटके हुए नहीं देखा, है ना। उस अंधकार में जब परमेश्वर ने अपने ही पुत्र पर उस न्याय को रखा या न्याय को डाला, न्याय किया, किसी ने भी हम में से वहां पर उस बात को नहीं देखा। लेकिन फिर जब ये बात आती है कि फिर हमें जो आशीष प्रभु में कैसे मिल जाती हैं, तो वो आशीष एक व्यक्ति जब यीशु मसीह के उस वचनों पर और उस कार्य पर जो सामर्थ्यपूर्वक रूप से प्रमाणित हुए हैं और हम तक पहुंचे हैं, तो उन बातों पर हम लोग आशा के रूप में उम्मीद रखते हुए विश्वास करते हैं और उनका उद्धार का आशीष हमें प्राप्त हो जाता है। And another challenge for us is that most of the ingredients of our salvation, the work that the Lord Jesus Christ and God the Father by the Holy Spirit does when we trust Christ as our Savior, is a non-physical event. It is a spiritual event. It is a mental event. And our emotions and our wills are involved in this amazing transaction. और देखिए, इस इतने अद्भुत इस प्रक्रिया में देखिए, इस शारीरिक रूप से ये भौतिक रूप से ये बदलाव या परिवर्तन को मायने नहीं रखता, इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर अपना विश्वास को रखते हैं, अंगीकार करते हैं, तो उसकी भावनाएं, उसके विचार, उसकी पसंद, उसके व्यवहार, वो उसके मानसिक जो और आंतरिक जो परिवर्तन है, आंतरिक जो बदलाव है, आंतरिक जो सफाई है, वो प्रमाणित रूप से प्रभावित होती है और परिवर्तित होती है। बाहरी तौर नहीं, आंतरिक तौर से।
ध्यान से सुनने की जरूरत है। ध्यान से, मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं। उद्धार की बात जब हम चर्चा कर रहे हैं, यस। In our recent study, we talked about the forgiveness of sins and the amazing work of God through the Lord Jesus Christ forgiving our sins. And that is illustrated by the man that was brought by his 4 friends to the Lord Jesus Christ for healing. And this paralytic man came in front of the Lord Jesus, and the Lord Jesus said, "Your sins are forgiven you." And of course, they couldn't believe that this man, Jesus, could forgive sins. देखिए, खास तौर से जब हम इस विषय पर अभी हमने चर्चा किया था पिछले बार, क्षमा के प्रति, है ना। क्षमा के प्रति हम लोग एक दृष्टांत के रूप में प्रभु यीशु मसीह के सामने देखते हैं, जब वो एक घर में वो बैठे हुए थे और 4 लोग एक लकवे के रोगी को जो खाट पे पड़ा हुआ था कई वर्षों से, उसको 4 लोग खाट पर लेटे करके उस यीशु मसीह के पास लेकर के आए। और जब उनको जगह ना मिली तो उन्होंने घर की छत खोल करके यीशु मसीह के सामने खाट पर पड़े हुए व्यक्ति को लटका दिया। और हम वहां पर देखते हैं यीशु मसीह की प्रतिक्रिया। प्रभु यीशु ने उनको उत्तर दिया, उस व्यक्ति से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। और उस बात को, उन शब्दों को सुन करके सब लोग उसको जो है हजम नहीं हुई और सोचने लगे, अरे ये यीशु क्या पापों को भी क्षमा दे सकता है? इस प्रकार के वो सवाल और जवाब वहां पर करने लगते हैं। लेकिन उस दृष्टांत रूप से हम देख सकते हैं कि उस व्यक्ति के जीवन में कितने परिवर्तन हुए और क्या परिणाम वहां पर निकल करके आया, उस दृष्टांत को भली भांति हम जानते हैं। You remember perhaps the story of the Lord Jesus Christ having this paralytic man in front of him, and he looks into the heart and mind of that man and his friends, and he saw their faith, and so he could say, "Your sins are forgiven you." But of course, the scribes and Pharisees rejected the idea that any man could forgive sins, and they challenged him. And so the Lord Jesus said these amazing words, "That you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins, I say to this man, rise up and walk and take your bed and go home." And that's exactly what he did. और देखिए मेरे प्यारो, देखिए जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, उस दृष्टांत की खासियत यही है, हमको ये समझना बहुत जरूरी है ध्यान से, कि जैसे ही वो व्यक्ति उन 4 लोगों के द्वारा खाट पर पड़े हुए यीशु मसीह तक पहुंचाया गया, बड़ी बड़ी मशक्कत के बाद में घर की छत को उनको खोलना पड़ा, उसके बाद यीशु मसीह तक उस व्यक्ति को लेटे हुए खाट पर रस्सियों के द्वारा पहुंचाया गया। सो उन चारों व्यक्तियों के विश्वास को और इस व्यक्ति के विश्वास को, खास तौर से उनकी जो मानसिक जो और आंतरिक जो क्षमता थी, भावनात्मक रूप से उनका जो विश्वास और भरोसा था, उस बात को यीशु मसीह ने परखते हुए ओ व्यक्ति के प्रति जवाब में ये कहा कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं सदूकी फरीसियों को ये बात हजम नहीं हुई और उन्होंने इस प्रकार की विचारधारा को कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के पाप को क्षमा कर सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। तब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ये अद्भुत शब्द कहे। क्या कहे? कि मनुष्य, ये मैं तुम्हें ये बात इसलिए कहता हूं कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर भी पाप क्षमा करने का अधिकार है। और यही बात प्रभु यीशु मसीह से अद्भुत शब्द कहते हैं, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर को चला जा। और वही वैसा ही उसने किया। सो ये अद्भुत बातों को हम लोग देखते हैं। The Lord Jesus Christ gives us a very important lesson to help us understand the connection between disease and sickness. And the Lord Jesus Christ, by giving us these 2 points for this man, first of all, forgiving his sins and then healing his disease, helps us understand the great work of God in saving us. और देखिए मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं कि पाप में और इस जो बीमारी, इनके दोनों के बीच में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उस कनेक्शन को, उस जो मेल है, उसका जो जड़ है, उसके मूल को वहां पर वो साबित करना चाहते हैं। पापों की क्षमा करना, वो हमारे जो रोग जो है ना उस व्यक्ति के, उससे दूर करना या चंगाई प्राप्त करने को दर्शाया गया है। And so the Lord Jesus Christ helps us understand that, as well as other scriptures. We must face the fact that many of our diseases and our sicknesses
are a direct result of some sin in our life, or that has come because of Adam's sin and the deterioration of his body and all of ours because of the sin of Adam way back in Genesis chapter 3. और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों इस बात को हमको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हम कई बार हमारे जीवन में जो है जो बीमारियां आती हैं वो बीमारियां सीधे जो हम पाप शारीरिक रूप से करते हैं उनका परिणाम हमारे सामने आ जाता है। और दूसरा, हमारे जीवन में पाप आता है क्योंकि वो पाप आदम और हव्वा ने जो है पहले से ही कर दिया है, इसीलिए वो मानवीय रूप से अर्थात वो खून के अंदर ही और वृद्धि होते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी वो और खून के जरिए पाप बढ़ता चला आया है, जिस रूप से हम लोग देखते हैं आदम और हव्वा ने जो उत्पत्ति के पुस्तक में प्रारंभ में किया था उसका परिणाम हम देख सकते हैं। सो दो परिणाम, पहला जो व्यक्ति शारीरिक रूप से पाप करते हैं उनका परिणाम बीमारी के रूप में दर्शाया जाता है, प्रकट हो जाता है, और कभी और उसके अलावा हर एक व्यक्ति पापी है क्योंकि आदम और हव्वा ने भी पाप किया है। We have looked at the forgiveness of sins as one of the primary aspects of the work that the Lord Jesus Christ does when he comes into our life. We have also realized that coming of the Lord Jesus Christ resulted in regeneration. That is, the life of God was placed in our being. And then today we want to look at this amazing word that is used 3 or 4 times in the book of Job and all the way through the scriptures, that we are justified because of the work of Christ and because of our faith in Jesus Christ. और इसलिए ये बात को हमको समझना बहुत जरूरी है। और आज हम लोगों ने पिछले समय में इस बात पर जोर दिया था कि पापों की क्षमा पाना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जिसको हम लोगों ने देखा था। और उसके बाद हम लोग आज देखने वाले हैं कि प्रभु एक व्यक्ति की जब पापों की क्षमा होती है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही उस व्यक्ति के पापों की क्षमा संभव है, और वो ऐसे नहीं इसलिए नहीं शब्द मात्र के द्वारा ही नहीं, वरन वो परमेश्वर का जीवन एक व्यक्ति के अंदर जब वो डाला जाता है या फिर परमेश्वर की आत्मा एक व्यक्ति के अंदर प्रवेश करती है, तब उसके अंदर एक नया जन्म होता है, एक नए व्यक्तित्व का जन्म होता है, और पाप का जो व्यक्ति है वो मर जाता है और एक नया जन्म व्यक्तित्व होता है। इसीलिए आज हम लोग प्रभु की दया से उस वचन पर हम लोग अध्ययन करने वाले हैं कि किस प्रकार से हमारे पापों की क्षमा हुई है यीशु मसीह के द्वारा। इसको हम लोग अय्यूब के पुस्तक में भी मसीह के द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं, वो अय्यूब के पुस्तक से हम लोग देखेंगे। And so the word justified and justification is a profound word that is found many, many times in both the Old Testament and the New to help us understand the challenge that was before God in dealing with Adam's sin and the sin that was found in every person, because the Bible says all have sinned and come short of the glory of God. और इसलिए जब हम देखिए जो है पवित्रीकरण की या फिर पाप क्षमा की जब हम बात करते हैं तो धर्मी बनाए जाने की बात करते हैं, तो इस बात को हम लोग देखते हैं प्रभु का वचन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, दूर है। We have been justified, according to Romans chapter 5 and verse 1, by faith in the Lord Jesus Christ. और देखिए रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय और उसकी पहली आयत के अनुसार हम लोग जब देखते हैं प्रभु के वचन में लिखा है कि हमारा जो वचन के अनुसार रोमियो उसका 5 का अध्याय, हम धर्मी ठहराए गए हैं ना। तो वचन में लिखा है क्योंकि हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। स्पष्ट रूप से लिखा है कि विश्वास से हम धर्मी ठहराए गए हैं। How comforting it is to come to Romans chapter 5 when the first few chapters that precede chapter 5 describe the condemnation of mankind, whether it's the heathen or the hypocrite or the holy person. We need to understand the effects of sin in the life of every person and the desperate need for God to deal with that sin, and he does it by justification.
और इसलिए मेरे प्यारो हम लोग देखते हैं, इस बात को समझते हैं कि वो बातों को ये देखिए प्रभु के वचन में जब कितनी अच्छी बात है कि हम जब रोमियो के पत्र उसका 5 अध्याय में आते हैं, उससे पहले के जो अध्याय हैं, वाक्यांश हैं, वो इस बात के विषय में चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से पापों का परिणाम, पापों के प्रभाव और क्या कारण है, वो सारी बातें। लेकिन जब 5 अध्याय में आते हैं तो बड़ी अद्भुत बात हमको मालूम चलती है कि हम उनके द्वारा जो पाप में फंसे हुए थे, दूर थे या फिर अधर्मी थे, हम इसके पाप से क्षमा का केवल एक ही रास्ता है, तरीका एक ही है, और वो है विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाना। और वो अद्भुत काम हमारे प्रभु यीशु मसीह में पूरा होते हुए हम देखते हैं। Romans chapter 5, verses 1 and 2 stand at the top of a huge monument to the work of God, offering justification to everyone who believes. And we need to completely understand this word justification and the work of God in carrying that out in the life and heart of every person who believes the gospel. और देखिए मेरे प्यारे अजीजों, रोमियो के पत्र उसका 5 अध्याय 1 और 2 आयत जो है वो इस बात के ऊपर, इस बात के प्रति सबसे प्रथम स्थान पर प्रथम स्थान को ग्रहण किए हुए हैं या थामे हुए हैं कि एक व्यक्ति जो पाप में डूबा हुआ है उसका धर्मी ठहराया जाना वो केवल और केवल संभव है विश्वास के द्वारा, जहां पर हम लोग रोमियो के पत्र उसका 5 अध्याय 1 और 2 आयत के अनुसार। Listen as we read together Romans chapter 5, verses 1 and 2. मैं चाहता हूं आप सब लोग ध्यान पूर्वकता से सुने जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं। रोमियो उसका 5 अध्याय 1 और 2। क्योंकि हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। Since we are justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Through him, we also have our access by faith into this grace in which we stand, and we rejoice in the certain hope of glory of God. Thank you very much. What wonderful words that come to us after 4 chapters of telling us how sinful we are and how that sin has controlled us and enslaved us, and to know that we can be justified by the statement of God himself because of what the Lord Jesus Christ did on the cross, and also because of our faith in that person and work, Jesus Christ, our Savior. और देखिए कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो, इस बात को कहने के लिए या इस बात को जानने के लिए जो 4 अध्याय हैं रोमियो के वो निकल जाते हैं और 5वें अध्याय में आकर के हम उस बात को और उस अद्भुत वाक्यांश को हम लोग पाते हैं। और देखिए मेरे प्यारो, ये इस बात को दर्शाता है कि हाँ, उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया हुआ कार्य और उस क्रूस पर जो प्रभु यीशु मसीह ने उस कार्य को पूरा किया है और उसका परिणाम, उसका फायदा मुझे क्या हुआ है, उसका लाभ मुझे किस तरह से मिल रहा है। और हाँ, वो व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास रखता है या उसने जो कार्य को किया उस पर विश्वास करता है तो उसके भाग में, उसके जीवन में कितनी अद्भुत आशीषें प्राप्त हो जाती हैं, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। When we try to define what the word justification means and what takes place when justification is applied to our life, we must be careful what we hear. A number of years ago, somebody came up with the idea that justification was just as if I had never sinned. और देखिए इस बात को हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक समझने की जरूरत है। और जब हम धर्मी ठहरने की बात या ठहराए जाने की बात पर विचार करते हैं तो हम क्या सुनते हैं, क्या समझते हैं, इस बात को हमें विशेष रूप से
ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ समय पहले की बात है, एक व्यक्ति इस प्रकार के विचार को लेकर के, विचारधारा को लेकर के आया कि धर्मी ठहराए गए या फिर धर्मी ठहराए जाने का मतलब यह है कि मानो हमने पहले कभी भी कोई पाप न किया हो। Though that is a nice cliche, it's not particularly true as we read and understand the work of God in justifying us. Perhaps the best definition is simply to say that God is declaring us righteous because of the work of Christ on the basis of our faith. और इसलिए धर्मी ठहराए जाने का मतलब देखिए, जब वो व्यक्ति इस प्रकार की विचारधारा को लेकर के घूम रहा था, तो यद्यपि वचन के अनुसार वो सत्य नहीं है, लेकिन इसकी जो उत्तम परिभाषा यह होगी, धर्मी ठहराए जाने की उत्तम परिभाषा यह होगी कि परमेश्वर ही है जो हमें धर्मी ठहराते हैं। जो हमारा विश्वास है, यीशु मसीह पर हमारा विश्वास होने के कारण, जो कार्य यीशु मसीह ने क्रूस पर किया है, उस पर हमारा विश्वास होने के कारण परमेश्वर हमें धर्मी ठहराते हैं। ये वो बेहतर और उत्तम परिभाषा होगी धर्मी ठहराने की या धर्मी ठहरने की। We are answering the question, what happened when I believed? And so as we contemplate that we are sinners, we are fully, totally sinners. We have rejected the provision of God up to this point, but we are convicted of sin, and the Spirit of God has dealt with us to remind us of our unbelief in the work of Christ and in the person of Christ. And so we need to be justified. और इसलिए मेरे प्यारो, इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है कि हमने यीशु मसीह में अपना विश्वास को रखा है ना, यीशु मसीह को हमने अंगीकार किया है। इस बात को हमको कभी नहीं भूलना है कि हम लोग जो तीसरा प्रश्न का जवाब ढूंढ रहे हैं और उसी के अंदर चल रहे हैं। तीसरा सवाल कौन सा है? क्या हुआ जब मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया? उसी के अंतर्गत हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि परमेश्वर किस तरह से जो धर्मी ठहराए जाने की प्रक्रिया है, वो हमारे पूर्णतः हमारे विश्वास के आधारित ही है, और इस कार्य को पूर्णतः परमेश्वर के हाथ में, परमेश्वर के अधिकार में है कि उस व्यक्ति विशेष का विश्वास को देख करके, उसके अंगीकार को देख करके परमेश्वर उसे धर्मी ठहराते हैं। सो ये किसी मनुष्य के द्वारा या मानसिक विचार नहीं है, पर स्वयं परमेश्वर का कार्य है। One brother who written a book on a commentary on the book of Romans suggests that Romans presents to us a courtroom drama with we ourselves standing in the courtroom, God himself on the bench, and Satan being there to accuse us of our sins. And we need to find an answer in the Word of God that comes from God himself in that courtroom experience that all of us are going to experience one way or another. देखिए, एक व्यक्ति ने, एक भाई ने जो है रोमियो के पत्र पर एक बहुत बड़ी कमेंट्री लिखी है, एक बहुत ही अच्छा व्याख्या रूप करके रोमियो के पत्र पर उन्होंने विवरण दिया है। और उन्होंने कहा है कि ये जो रोमियो का पत्र जो है ना, वो इस प्रकार से उन्होंने चित्रण किया है कि मानो वो एक कोर्ट रूम के समान हो, कोर्ट जो जहां पर हम लोग कोर्ट में जाते हैं ना, उसके समान हो, और हम लोग वहां पर जो है विटनेस बॉक्स में हम लोग खड़े हुए हैं, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर उनके न्याय सिंहासन पर बैठे हैं, और शैतान जो है हम पर वहां पर आरोप और प्रत्यारोप, हमारे ऊपर हमारे पापों के कारण हम पर आरोप लगाया जा रहा है। और वहां पर वो जो अद्भुत कार्य परमेश्वर करते हैं या परमेश्वर की ओर से हमें प्राप्त होता है, उसको हम लोग जो है रोमियो के पत्र की पुस्तक को इस प्रकार से हम लोग संदर्भित कर सकते हैं, संक्षिप्त रूप में उसकी प्रारूप या रूपरेखा को समझ सकते हैं कि क्या होता है वहां पर उस कोर्ट रूम में, और वो न्याय करने वाला स्वयं परमेश्वर है। The Bible declares that Satan is going to accuse us and accuse our conscience. And there are many people who profess to be Christians who are accused by Satan, and they think they have lost their salvation. There are many others who are
aware of their continuing to sin and wonder if they lose their salvation. But God is here to say in Romans chapter 5, verse 1 and 2, that if we believe on the Lord Jesus Christ, we are declared righteous as a sovereign act of God Himself. और देखिए मेरे प्यारो, हमको ये बात को समझना बहुत जरूरी है कि हम जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, हमारा जो विश्वास है वो प्रभु यीशु मसीह पर होने के कारण हम परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहराए गए हैं। वो ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारे जो पाप हैं, ये बात को हमको भूलना नहीं है कि शैतान हमारे जो विवेक है ना, उसके जो हमने पाप किए हैं, हमारे हृदय में जो बुराई और पाप भरे रहते हैं, बुरे बुरे विचार भरे रहते हैं, उनको लेकर हम पर क्या करता है, वो आक्रमण करता है, हम पर दोष लगाता है। लेकिन वो सारे दोष कब दूर हो जाते हैं? जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। सो परमेश्वर वहां पर हम पर जब दृष्टि डालते हैं तो वो यीशु मसीह के कारण, वो यीशु मसीह ने वहां पर जो उपकार किए, कार्य किया क्रूस पर, उसके कारण हमको क्या करते हैं? दंड का अधिकारी नहीं, वरन हमें उद्धार प्राप्त करते हैं। हमें परमेश्वर दे देते हैं कि हम उससे धर्मी ठहराए जाते हैं यीशु मसीह के कार्य के द्वारा, हमने उस पर जो विश्वास किया हो। Each time that we are convicted of sin or accused by the devil or by other people, we have to come again to these verses and realize that God, in His wisdom and in His sovereign ability, declares us righteous. It doesn't mean that we have been perfected per se, but we have no judgments against us because of the justification of God the Father. और देखिए मेरे प्यारो, इस बात को हमको समझना जरूरी है कि हम धर्मी ठहराए गए हैं या ठहराए जाते या ठहरे हैं। ऐसा नहीं है कि मानो हमने कोई पाप ना किया हो, लेकिन ये तो उस परमेश्वर की महान कार्य को और उसकी सामर्थ्य को और उसके राज्य को हम दर्शाते हैं और उसके वैभव को हम वर्णन करते हैं कि वही है न्याय करता और उसी के हाथ में है वो न्याय करना। लेकिन हम तो सिर्फ इस बात को जानते हैं कि हमारा विश्वास यीशु मसीह पर होने के द्वारा हमें ये अद्भुत आशीष और अद्भुत कार्य जो हमें परमेश्वर धर्मी ठहराते हैं, यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त होता है। And so how does the courtroom drama play out as we understand it? There we are standing before God, a righteous judge who cannot tolerate sin in the life of his creatures. And Satan accuses us, our conscience accuses us, and we feel so bad about it. But we are reminded we have been justified, and the Lord Jesus steps forward in the midst of this courtroom drama, and He said, I paid for those sins. This person has been thoroughly justified. We have sovereignly declared that He is righteous in spite of His failures, in spite of His sin. We have forgiven Him all His sin, and He stands declared righteous by the Father and the Son. देखिए मेरे प्यारो, ये बात कितनी अद्भुत रीति से है, ध्यान से सुनिएगा, मैं चाहता हूं आप लोग ध्यान दें। देखिए अभी एक कोर्ट रूम में या कोर्ट में किस प्रकार का कार्य हो रहा है। एक कोर्ट में मानो काल्पनिक रूप से सोचिए कि परमेश्वर वहां पर बैठे हैं, हम वहां पर दोषी के रूप में विटनेस बॉक्स में खड़े हुए, हम वहां पर खड़े हुए हैं। शैतान वहां पर है जो हम पर दोष लगा रहा है, आरोप लगा रहा है, और हमारा विवेक भी हमें दोषी ठहरा रहा है। तभी हम वहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह का एंट्री होती, प्रवेश होता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह प्रवेश करके आते हैं और वो इस बात की कहते हैं, इस बात की घोषणा करते हैं कि इस व्यक्ति ने जो पाप किए हैं, इस व्यक्ति ने जो गलतियां की, इस व्यक्ति ने जो अपराध किए, इस व्यक्ति के ऊपर जो सारे दोष है, वो उनके लिए मैंने कीमत चुका दी है। मैंने उसके लिए जो भी उसके जो पाप का जो सजा था उसको मैंने भुगत लिया है, उसको मैंने कीमत को चुका दिया है। अब ये व्यक्ति मुझ पर विश्वास करने के द्वारा पहले से ही उसके द्वारा वो धर्मी ठहराया जा चुका है। यीशु मसीह के उस विश्वास पर विश्वास करने के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने उसे धर्मी ठहरा दिया है। अब उसके जो पाप हैं
उसने उनका कोई उस पर प्रभाव नहीं है। ये परमेश्वर का इच्छा है, ये परमेश्वर की सामर्थ्य, ये परमेश्वर का निर्णय है। यीशु मसीह के द्वारा वो व्यक्ति के पापों को क्षमा होकर के वो धर्मी ठहराया गया है। And so that brings us to the last few verses of Romans chapter 4, because we understand that the Father, in front of the Lord Jesus Christ at the courtroom drama, not only says, we have declared this person righteous on the basis of his faith, he said to as well, he said, we have imputed to this man the righteousness of Christ. And so he stands in that righteousness, and that righteousness is adequate to pass over all of his sin and forgive every trespass and every sin he's committed. और इसलिए मेरे प्यारो देखिए यहाँ पर विशेष रूप से होता क्या है, रोमियो की पत्री के हम जो 4 अध्याय कुछ वचनों पर जब हम लोग यदि विचार करते हैं तो हम लोग पाएंगे कि किस प्रकार से वो कार्य वहां पर प्रगति पर होता है, किस प्रकार से वो कार्य पूरा होता है, हम उसको वहां पर समझ सकते हैं। खास तौर से देखिए, जो व्यक्ति एक पाप करता है, अधार्मिकता के काम उसने किए हैं, गलतियां हजारों उसने की है, मन से, विचारों से, कर्मों से बहुत पाप किए हैं, लेकिन वो व्यक्ति का वास्तविक रूप से यीशु मसीह को अंगीकार करना और उन पर विश्वास करने के माध्यम से या करने के कारण वो व्यक्ति पूरी तरह से वो परमेश्वर के द्वारा वो धर्मी ठहराया जा चुका है। अब उसके ऊपर उन जो पाप उसने किए हैं उनकी प्रभुता नहीं, उसका दंड उस पर नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने उस दंड को, उस कीमत को वहां पर क्रूस पर चुका दिया है। What verses from the Bible describe for us this amazing transaction that has taken place in the courtroom, where God declares us righteous and then says to us, I have imputed to you the righteousness of Jesus Christ. Listen to Romans chapter 4, verses 22 through the end of the chapter. और देखिए मेरे प्यारो, किस प्रकार से इस बात के विषय में हम लोग पाते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने जो हमको धर्मी गिना है या फिर किस तरह से परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है, उसके विषय में ध्यान पूर्वकता से मैं चाहता हूं आप लोग या तो लिख सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं मेरे साथ में। रोमियो की पत्री 4 अध्याय उसकी 22वीं आयत से लेकर के आखिरी आयत तक, 4 अध्याय का 22 वचन से लेकर के आखिरी आयत तक। सो मैं यहाँ पर आई एम गोइंग टू रीड दैट सर फॉर ओके। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया, और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया है वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। और इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे, therefore this was also counted to him as righteousness. Now it was not written only for his benefit that it was counted for him, it was written also for us, for whom it will be counted, we who believe in him who raised Jesus our Lord from the dead. This is the one who was delivered up for our trespasses and was raised for our justification. Here is an amazing statement that we need to read again and again and memorize and understand, that the resurrection of the Lord Jesus Christ, the greatest event in the history of the world, is the event that sealed our justification. Amen. देखिए मेरे प्यारो, ये वो बहुत ही अद्भुत वाक्य है जिसको हमको बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार इस पर मनन करना चाहिए। इतिहास में हमारे लिए जो कार्य हुआ है, हमारे लिए जो परमेश्वर ने जो कार्य को किया है, वो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, और हमारे धर्मी ठहरने के लिए ओ मेरा यीशु मसीह, आमीन, मेरा यीशु मसीह जिलाया गया है। इस बात की वो सील मोहर लग चुकी है कि यदि यीशु मसीह जिलाया गया है, वो मेरे धर्मी ठहरने के लिए। क्या अद्भुत वाक्य है मेरे प्यारो, कितना अद्भुत वाक्य है।
And so, as we understand this, we ask the question, who is Paul talking about? And the answer, of course, is in the verses before this and tells us that Abraham believed God and it was counted unto him for righteousness, and that he was justified because of his faith in the God that brought him out of the land of Ur and brought him to the land of Canaan. देखिए मेरे प्यारों, अगर यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है, अगर आपके मन में ऐसा लग रहा हो कि अरे ये किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो ये बात को हमको समझने के लिए सबसे पहले हमको ध्यान देना होगा कि प्रेरित पौलुस यहाँ पर अब्राहम का उदाहरण दे रहे हैं। अब्राहम जो उर देश से निकाल करके परमेश्वर उनको लेकर के आए और कनान देश में, वायदे के देश में वहां तक उनके लिए प्रवेश किया तो पहुंचाने के लिए। सो हम लोग इस बात को देखते हैं कि उस अब्राहम ने किस प्रकार से परमेश्वर पर विश्वास किया और उसका विश्वास किस तरह से उसके लिए धार्मिकता गिना गया है, उस बात को यहां पर प्रेरित पौलुस उस बात को प्रमाणित के रूप में रख रहे हैं। And so this portion in Paul's writing to the Roman helps us understand what the Lord Jesus Christ did. Back in the illustration, I talked about the paralytic, who the Lord Jesus said, your sins are forgiven you. And then he said, rise up and walk. And that's exactly what Paul is saying to us here, that God forgives our sin. He justifies us and declares us righteous. Then he raises Jesus Christ from the dead in order to prove that he has the authority in our lives to declare us righteous and to forgive all our trespasses. और देखिए मेरे प्यारों, अभी कुछ देर पहले मैंने आपके सामने वो उस जो लकवे के रोगी का जो रोगी था, खाट पर पड़ा हुआ था, उसके विषय में मैंने आपके सामने उदाहरण के रूप में रखा था। क्या कहानी बताई थी कि किस प्रकार से वो व्यक्ति खाट पर पड़ा हुआ था, रोगी था, और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के पास वो आता है, यीशु उससे कहते हैं कि तेरे पाप क्षमा हुए। उसके बाद वो कहते हैं कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वैसे ही उसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी देखते हैं, रोमियो के पत्र में प्रेरित पौलुस इस बात के प्रति जोर देते हैं, समझने के लिए, बताने के लिए कि हे, जिसके हमारे धर्मी ठहरने के लिए, हमारे अपराधों के लिए यीशु मसीह जिस प्रकार से पकड़वाया गया था, हमारे धर्मी ठहरने के लिए, है ना, वचन में लिखा हुआ है, वो हमारे लिए, हमारे धर्मी ठहरने के लिए वो जिलाया भी गया। ओ, हमारे लिए यीशु मसीह के जी उठने के कारण हमारी धार्मिकता सुनिश्चित है, हमारे पाप की क्षमा सुनिश्चित है, क्योंकि यीशु मसीह इसीलिए जिलाया भी गया था। Think of that paralytic again. And so he goes home and his family greets him and wonders how he was healed. And he said, not only was I healed, all my sins were forgiven. And they would say, how can you prove that? He said, because I'm walking. And we have the same opportunity when people ask us, how do you know your sins are forgiven you? And the answer is, Jesus Christ is alive, and he was raised from the dead by the power of the Father, and I live because he lives. आमेन। देखिए मेरे प्यारो, एक बार फिर से विचार कीजिए लकवे के रोगी पर। देखिए लकवे के रोगी के सामने क्या हुआ? यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए। उसके बाद यीशु मसीह ने कहा अपनी खाट उठा और चल फिर और अपने घर को चला जा। ठीक वैसे ही वो व्यक्ति जाता है, अपने घर पे गया। घर पे जाने के बाद में उसके माता पिता ने जब उसको देखा, उससे सवाल पूछा होगा, अरे देखो, अरे मेरा बेटा सही हो गया और मेरा बेटा चंगा हो गया। तो उसके बेटे ने जवाब दिया होगा, हे, इतना ही नहीं, मैं चंगा हो गया या मेरी बीमारी ठीक हो गई है, वरन मेरे पाप भी क्षमा हो गए। अरे उसके बाद उसके माता पिता ने पूछा होगा, तू कैसे प्रमाण दे सकता है कि तेरे पाप क्षमा हुए? तो वो व्यक्ति इसी प्रकार से कहा होगा या फिर इसी प्रकार से कह दिया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, मैं जीवित हूं, इसीलिए मेरे पाप क्षमा हो गए हैं। ठीक वैसे ही मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हमारे सामने भी वही, हमारा जवाब भी वही होना चाहिए। कैसे हम इस बात को जान पाए कि हमारे पाप क्षमा हुए हैं? उसका एक ही प्रमाण है, सीधा और सरल, क्योंकि यीशु जिंदा है। हालेलुया। क्योंकि यीशु जिंदा है, इसलिए मैं धर्मी ठहराया गया हूं, इसलिए मेरी पाप की क्षमा पूर्णता हो चुकी है, क्योंकि मेरा यीशु जिंदा है और इसलिए मैं जिंदा हूं और इसलिए मेरे पाप की क्षमा हुई है। Yes. May I remind you again
that all of this takes place in an instant of time when we come to confess our sin, acknowledge we are sinners. The Lord Jesus Christ said, I died for that sin. Your faith in my work and in my person brings justification, and I'm raised from the grave to prove that I can justify and apply the righteousness of Christ to your life. Rejoice in that great blessing that you stand justified by a sovereign God who takes into account the work of the Lord Jesus Christ and the faith of the sinner. और देखिए मेरे प्यारो, मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूं। देखिए, हम जो धर्मी ठहराए गए हैं ना, इस अद्भुत सच्चाई को, उसकी अद्भुत सच्चाई और उसके साथ साथ उसकी अद्भुत आशीषों को हमें अपने जीवन में दिन ब दिन अनुभव करना है। कैसे हम कर पाएंगे? ओ प्रभु यीशु मसीह जब हम यीशु मसीह के सामने सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, संपूर्ण रीति से पश्चाताप करते हुए, अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए, प्रायश्चित करते हुए उसके सामने जब हम आते हैं, तो यीशु मसीह क्या करते हैं? यीशु मसीह हमें क्षमा करके, यीशु मसीह की जो धार्मिकता है, क्या धार्मिकता है? क्योंकि वो जी उठा है हमारे धर्मी ठहराने के लिए, वो जी उठा है, उस जी उठने की सामर्थ्य को हमारे जीवन में वो अप्लाई कर देता है, लागू कर देता है, निश्चित कर देता है। इसीलिए हम इस बात को कहते हैं, इसीलिए हम इस बात के कारण आनंदित होते हैं, मगन होते हैं, क्योंकि यीशु ने हमें धर्मी ठहराया। यीशु के कारण हम धर्मी ठहरे हैं, क्योंकि वो जिलाया गया। इसलिए मैं भी मेरे पापों में जो मर गया था या मरता, उसके कारण मैं भी जिलाया जाऊंगा, या फिर जिलाया गया हूं यीशु मसीह में, क्योंकि मेरे पाप क्षमा हुए, क्योंकि यीशु की धार्मिकता मुझे मिल चुकी है। As hard as it is for us to grasp these great truths that are revealed to us in the Word of God, Paul goes on in chapter 5 and gives us 2 more verses that help to explain the action of God in justifying a sinner based upon his faith in Jesus Christ. Listen to chapter 5 of Romans and verses 16 and 18. और देखिए मेरे प्यारो, इस बात का आनंद मनाते हुए, खुशी मनाते हुए, हमको प्रेरित पौलुस लेकर के आता है कि वो एक व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास को लाता है, या फिर यीशु मसीह पर विश्वास को लेकर के आने के कारण उसका धर्मी ठहराने की जो आशीषें हैं वो किस प्रकार से होती हैं। प्रेरित पौलुस हमें लेकर के आता है रोमियो के पत्री उसका 5 अध्याय उसकी 16वीं आयत से 18वीं आयत तक, जहां पर लिखा हुआ है, और जैसा एक मनुष्य के कारण पाप करने का फल हुआ, वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों से ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। For the gift is not like the outcome of that one man's sins. The judgment followed on trespasses and brought condemnation, but the gift followed many trespasses and brought justification. Verse 17. For if 18. by the only 18. Okay. 18वीं आयत, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धार्मिकता का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। So then, by one trespasses, condemnation came to all people, so also one act of righteousness leads to justification and life for all people. Then we ask another question. If Paul was referring to Abraham back in chapter 4, who is he referring to in chapter 5 in these verses 16, 17, and 18? और देखिए प्यारो, हम लोग जब यदि एक सवाल पर खड़ा होता है कि जैसे अब 4 अध्याय में हम यदि इस बात को दावा करते हैं कि प्रेरित पौलुस जो है वो रोमियो का 4 अध्याय में अब्राहम के वो यहाँ पर लेकर के आ रहा है, अब्राहम के बारे में बात कर रहा था, तो फिर 5 अध्याय में वो किसके बारे में बात कर रहा है? जब हम लोग 5 अध्याय 16 और 17, 18 आयत को पढ़ते हैं, And so chapter 5 and verse 16, Paul is introducing Adam.
You remember our study back many, many months ago on the sin of Adam and how it affected everyone. According to Romans 5:12, one man, Adam, sin came into the world, and death by sin, and so death passes upon all men. And so now he says that the sin of Adam brought condemnation and brings condemnation to everyone that lives on the face of the earth. But the Lord Jesus Christ came, and by his death and resurrection, he brings justification and a declaration of righteousness to all who believe. और इसलिए मेरे प्यारो देखिए, प्रेरित पौलुस यहाँ पर इस बात को दर्शाने के लिए दर्शा रहे हैं कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति के द्वारा पाप जगत में आया और पाप जगत में आने के कारण सब पापी हुए, सबके सब पाप का परिणाम सबके ऊपर उसका प्रभाव पड़ा और सबके सब परमेश्वर की नजरों में पापी हुए और पापी के होने के कारण दंड के भागीदारी हुए। लेकिन ठीक उसी तरह से हम देखते हैं कि रोमियो के पत्र में उसका 5 अध्याय के 16वीं आयत में प्रेरित पौलुस फिर लेकर के आता है कि जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसा ही दान की दशा नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति ने इस दुनिया में आकर के पाप किया, लेकिन ठीक उसी प्रकार से दूसरा ने आकर के इस दुनिया में पाप के लिए, धर्मी ठहराए जाने के लिए, अपराधों के लिए उसने जान को देकर के वो सबके लिए, जो भी उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए वो धर्मी ठहराए जाने के लिए, सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण बना है। जैसा पाप करने का कारण आदम ने पाप किया और उसका कारण सब लोग दोषी हुए थे, ठीक वैसा ही एक धर्मी ठहराए जाने का कारण प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर काम किया है, हम सबके जीवन के निमित्त वो धर्मी ठहराए जाने का कारण बना है हमारा प्रभु यीशु मसीह। Twice in these two verses, verses 16 and 18, the Apostle Paul makes an amazing addition to our understanding of justification because he calls it a free gift. And so as Paul gives to us a summary of what happens when we believe the gospel in Romans chapter 5, we understand that God, as the judge in the courtroom, sees the sinner. He believes that the sinner believes the gospel. Satan accuses him. The Lord Jesus Christ says, I paid for that sin. And the Father then says, all charges are dismissed. And we go free in the peace of God that passes all understanding. वाह, आमेन। देखिए मेरे प्यारो, कितनी अद्भुत बात है। अभी देखिए, अभी हम वही बात को फिर से याद लेकर के आते हैं। हम लोग मानो उस कोर्ट में खड़े हुए हैं, कोर्ट में खड़े हैं, दोषी हैं और हमारे ऊपर दोष लगाने वाला दोष लगा रहा है, इसने ये किया है, इसने मानसिक रूप से ना विचारों के रूप से, आंतरिक रूप से इसने ये पाप किए हैं, ये सारे इतने सारे दोष हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं। अभी वहां पर प्रभु यीशु मसीह प्रवेश करते, वो इस बात को कहते हैं कि इस व्यक्ति ने यीशु मसीह के जो कार्य पर उसने जो को किया है, विश्वास करने के द्वारा ये इसकी जो पाप की जो कीमत थी, पाप की जो सजा थी, वो चुका दी गई है। अभी जो न्याय करने के लिए बैठे परमेश्वर है, वो इस बात को कहेंगे, तेरे ऊपर जो भी इल्जाम या दोष लगाए गए थे वो सब खारिज होते हैं और तू बाइज्जत बरी होता है, आनंद के साथ चला जा। ओ ठीक वैसा ही हम लोग यहाँ पर देखते हैं, वो यीशु मसीह के जिलाए जाने के द्वारा, यीशु मसीह के हमारे जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने के कारण वो हमारा प्रभु यीशु मसीह हुआ है। हमारे ऊपर जो दोष आरोप जो लगाए गए थे, वो सब के सब यीशु मसीह के कारण, यीशु मसीह ने जो पाप के लिए कीमत को चुका दिया, उसके कारण हम धर्मी ठहर चुके हैं, हम उससे बच गए हैं और धर्मी ठहराए गए हैं और हम पर अब कोई दोष नहीं लगा सकता वो दोष लगाने वाला। So what is the free gift that God gives to us? It's twofold. It's first of all a declaration that we are declared righteous in spite of our sin, because our sin has been forgiven. And the second aspect is, we find in Romans chapter 5 and verse 1, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because of that declaration that we are standing as righteous in the presence of Christ because of his righteousness. और देखिए मेरे प्यारों, इस बात को हमको समझना जरूरी है। जो हमको वहां पर जब कोर्ट में यदि हम खड़े हुए हैं, तो हमको दो तरह की आशीषें मिल रही हैं, दो तरह की आशीषें। वो कौन सी है? एक,
हम जो पाप के पापी थे, पाप के कारण हम पर जो दोष लगाए जा रहे थे, उनकी कीमत को यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा चुकता की जाती है और धर्मी ठहराए जाते हैं। और हम उसके जी जिलाए जाने के कारण या जी उठने के कारण हम लोग धर्मी ठहराए जाते हैं। पाप के बजाय, हमारे आरोप के या दोष लगाने के बजाय पर हम प्रभु के सामने धर्मी ठहराए जाते हैं। और दूसरा आशीष हमें जो मिलता है वो ये है, क्योंकि हम विश्वास से धर्मी ठहरे, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ क्या है, हमारा मेल है। परमेश्वर के साथ हमारा मेल हो गया है। अब हम दूर नहीं हैं, या पाप के कारण हम पर उसकी जो प्रभुता नहीं, वरन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह रूपी जो धन हमें मिला है कि हम उसके द्वारा परमेश्वर के साथ मेल हो गया है। अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। कितनी अद्भुत बात है मेरे प्यारों। So as we look at this, we remind ourselves that this book that I have written is available in Hindi, and in September the 3rd, there is a whole page on justification reminding us that we are declared righteous and that we have the peace with God. So I ask you, are you justified? And you say, I don't feel it. And so we understand that it's not a physical thing, though the peace of God may put a smile on your face and a jump in your step, and you may rejoice in a smile because God has forgiven you, He has justified you, and He has given you His peace to live in your heart. और इसलिए मेरे प्यारों, अभी देखिए, जो किताब आप जो अभी सर ने बताई थी, वो किताब हिंदी में भी है जिसको उन्होंने लिखा है। सितंबर महीने में जो है वहां पर एक पाठ लिखा हुआ है कि धर्मी ठहराए गए या धर्मी ठहराए जाना। सो यदि मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या तुम धर्मी ठहराए गए हो, तो तुम लोग कहोगे हाँ, मैं ऐसा महसूस करता हूं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये शारीरिक रूप से प्रकट करने का या फिर शारीरिक रूप में दिखने वाला कोई ऐसा चिन्ह या प्रमाण नहीं है। लेकिन हो सकता है आपके मन में ये बात जो है चेहरे पर थोड़ा खुशी लेकर के आए या आनंद लेकर के आए, ऐसा हो भी सकता है। लेकिन वास्तविक रूप में जो पाप की दशा थी, पाप से आजादी की, हम यीशु मसीह पर हमारे विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। और हमें जो आशीष मिली है, उस बात को हमें सुनिश्चित करते हुए जीवन का परमेश्वर में आनंदित होकर के जीवन बिताने का एक हमारे लिए आह्वान होता है। I reminded you at the beginning that there are many occasions in the scriptures, both the Old Testament and the New, which talks about justification. Listen first of all to Job chapter 25 and verse 4. It says, "How then can a man be justified with God? Or how can he be clean that is born of a woman?" Job 24, Job 25 and verse 4. ओके। और अय्यूब की पुस्तक उसका 25 का जब हम चौथी आयत में आते हैं, तो देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही याद दिलाया था, ये कैसे हो सकता है। देखिए, अय्यूब की पुस्तक इस बात के विषय में 25 अध्याय उसकी चौथी आयत को लिखा हुआ है, जहां पर वो कहता है कि फिर मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी कैसे ठहर सकता है, और जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है वह कैसे निर्मल हो सकता है। And so the first book probably written in the Bible is the book of Job. And as early as the book of Job, it tells us the question, how can a man be justified before God? How can he be cleansed? Because sin is computed on one after the other. We all receive the sin nature. And of course, the answer is given to us in Romans chapter 5, verses 1 and 2, and Romans chapter 4, verses 16 to the end. देखिए मेरे प्यारो, ये अय्यूब के पुस्तक वो पुस्तक है जो उत्पत्ति की पुस्तक के पहले लिखे होने का प्रमाण है, लिखित मानी जाती है। और यहाँ पर वो अय्यूब जो है इस बार इस प्रकार से एक सवाल को रखते हुए हम लोग यहाँ पर देखते हैं इस पुस्तक में, जहाँ पर वो कहता है कि आखिर मनुष्य कैसे परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहर सकता है। कैसे? क्योंकि यदि उसने पाप किया है, स्त्री से वो जन्मा है, तो वो पापी है, वो कैसे धर्मी ठहर सकता है। और हाँ मेरे प्यारो, हमें दूर नहीं
बड़ी हमें आनंद की बात यह है, इसलिए क्योंकि प्रभु के वचन में, रोमियो के पत्र में यह लिखा हुआ है। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 1 और 2, और रोमियो का पत्र उसका 4 अध्याय 16 से लेकर के आखिरी आयत तक, ये उस बात का प्रमाण है कि कैसे एक व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहराया जाता है। And we are reminded a couple of other times in the scripture which tells us that, that justification does not come by our behavior. Justification does not come by living a good life. Justification does not come by keeping the law. It is only available by faith in the Lord Jesus Christ. और इसलिए मेरे प्यारो, इस बात को हमें याद रखना है, यदि बात हमें बार बार याद आनी चाहिए कि जो धर्मी ठहराए जाना वो हमारे कर्मों के अनुसार नहीं है। धर्मी ठहराए जाना हमारे अच्छे कर्म करना या फिर बुराई से दूर रहना या भलाई करने के कारण नहीं हो सकती है। और धर्मी ठहराए जाना वो इस प्रकार से नहीं हो सकती है कि हम व्यवस्था का पालन करते हैं, लेकिन ये जो धर्मी ठहराया जाना ये संभव है केवल और केवल यीशु मसीह के द्वारा, और यीशु मसीह में ही धर्मी ठहरना संभव होता है। Paul has already covered this subject when he talked in Romans chapter 3 and verse 20. He says, by the deeds of the law there shall no flesh be justified in his sight. By the law is the knowledge of sin. और इसलिए मेरे प्यारो, जब हम रोमियो के पत्र उसका 3 अध्याय में प्रेरित पौलुस ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि क्योंकि जैसे कि अर्थात वह जो व्यवस्था के कारण 3:20. ओके, 20वीं आयत में लिखा हुआ है 3:20 में, जहां पर वो कहता है क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। And then in Romans chapter 3 and verse 24, being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. और इसलिए वचन 3:24 में लिखा हुआ, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सत्य में धर्मी ठहराए जाते हैं। And then in verse 28 of Romans chapter 3, therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. और इसलिए हम जब वचन आकर के 28वें आयत में आते, जहां पर लिखा हुआ है, इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। And we could find many other verses. You read through the book of Galatians, and Paul again states over and over again that justification is a gift from God based on your faith in the Lord Jesus Christ, and it is announced by God to you through his word. और इसलिए मेरे प्यारो, गलतियों की पत्री को यदि हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक बार फिर से प्रेरित पौलुस इस बात को कहता है कि जो है हम किस प्रकार से कामों के द्वारा नहीं, वरन यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही हम धर्मी ठहरे हैं। And so we need day after day to be soaking our soul and marinating our mind in the Word of God so that we understand this amazing doctrine that when I come to the Lord Jesus Christ for salvation, I place my faith in his person and work. One of the great blessings that we are given is a gift of justification in which God declares us righteous in spite of our sin. And because of his resurrection, that justification becomes real in my life. We needn't forget this amazing gift. और मेरे प्यारो, इसलिए हमको ये जो अद्भुत जो तोहफा है, अद्भुत जो गिफ्ट प्रभु की ओर से हमें मिला है, अद्भुत वरदान जो प्रभु की ओर से हमें मिला है, वो इस बात को हमें कदापि भूलना नहीं चाहिए। इसलिए हमको ये परमेश्वर के पूर्णतः अनुग्रह के द्वारा निःशुल्क, अर्थात हमें उसके लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़े, हमको प्रभु की ओर से मिला है। और वो इस तरह से हमें अपने जीवन को में ध्यान देना है, लागू करना है। अब हमारे मन को उसमें, हमारी आत्मा को उसमें डुबा करके रखना है, हमारे मन को उसमें वचनों में जो है मलते रहना है या फिर मनन करते रहना है कि ये जो धर्मी ठहराया जाना है वो परमेश्वर के द्वारा पूर्णतः मनुष्य के लिए मुफ्त में है, उसके लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती, लेकिन उसके लिए जरूरी है विश्वास। हमारे विश्वास के आधार पर
हम धर्मी ठहरते हैं यीशु मसीह के द्वारा। कितनी अद्भुत बात है मेरे प्यारों। One final verse comes from Titus chapter 3 and verse 5. And it says, not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us through the washing of regeneration and the renewing of the Holy Spirit. And then verse 7 says, that being justified by his grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. और उसके बाद में एक आखिरी वचन हमारे मन में स्मरण आता है, तीतुस उसका 3 अध्याय 5वीं आयत और 7वीं आयत। तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धार्मिक कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। वचन 7 में, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। Amazing. And so, to summarize that thought, we go all the way back to Adam's sin and realize that when Adam sinned, he passed on to every individual, with the exception of Christ, the sin nature. And that sin nature gave us a consciousness of sin. It was an accuser of our sin. Satan adds his accusation against our sins. And the Lord Jesus Christ stands beside us and says, I paid for those sins. The Father then says, I declare you righteous in my sight, and no sin will be charged against you because of the resurrection of my Son, Jesus Christ, our Lord. Yes. मेरे प्यारों, देखिए, जैसे मैंने आपको याद दिलाया है, हम देखिए वो आदम के कारण पापी है। पाप आदम के कारण वो पाप हमारे, चाहे हमने किए हो या नहीं किए हो, वो पापी ठहरते हैं। हम पापी हैं प्रभु के वचन के अनुसार, परमेश्वर की नजरों में पापी हैं, क्योंकि आदम ने पाप किया है। दूसरा, शैतान वहां पर खड़ा हुआ है, वो हमारे ऊपर दोष लगाता है, आरोप लगाता है, इसने देख नजर से पाप किया है, देख इसने विचारों में पाप किया है, देख इसने कर्म ऐसे पाप कर रहा है, ये चुपके से चोरी से कोई नहीं देखता फिर भी ऐसे पाप करता है, ये पापी है। ये कौन आरोप लगा रहा है? शैतान आरोप लगाता है। लेकिन फिर उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह का जैसे ही उसमें कोर्ट में प्रवेश होता है, यीशु मसीह कहते हैं, मैंने इस व्यक्ति के पापों के लिए कीमत चुका दी है। ओ, मैंने उस कार्य को, जो पाप उसने किए हैं, उनके लिए मैंने कीमत चुका दिया है। अब इस पर जो है, जो इसके दोष है, आरोप है, वो क्षमा हो चुके हैं और मैंने उनकी कीमत चुका दिया। तब वहां पर जो न्याय के रूप में बैठा हुआ पिता है, वो इस प्रकार से घोषणा करता है, अब से, क्योंकि यीशु मसीह ने उसके लिए कीमत चुका करके वो जीवित हुआ है, वो जी उठा है उसके धर्मी ठहराए जाने के लिए, इसलिए इस व्यक्ति के ऊपर या तेरे ऊपर अब से कोई पाप का चार्ज नहीं आएगा, तेरे ऊपर कोई उस पर प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि मेरे बेटे अर्थात यीशु मसीह के जी उठने के कारण तू धर्मी ठहर चुका है। कितनी अद्भुत बात है मेरे प्यारों। And so when we consider what is the work of God in saving us, this book is written so that you will understand what it is that God does the moment you put your faith and your trust in the Lord Jesus Christ. This is available from Operation Mobilization in India, in Hindi and in 8 or 9 other languages. And Romans chapter 5 and verse 1 is dealt with in September on the 3rd, so you can review exactly some of the things we've talked about here. और मेरे प्यारों, जो जिन बातों के विषय में आज हमने जो चर्चा की है, ये जो किताब जिसको आप देख रहे हैं, भारत में भी, हिंदी में भी उपलब्ध है, हिंदी भाषा में भी मिल सकती है। और उसका यदि आपको जो आज हमने चर्चा की, अगर कुछ भी बात आप भूलते हैं तो आप उस अध्याय को, उस पुस्तक में जो सितंबर की जो महीने में 3 सितंबर को ये बात, उस बात पर लिखी हुई है, आप उसमें जाकर के विचार कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। I hope that you understand the monumental effect of trusting the Lord Jesus Christ as your Savior and the many things that God sovereignly does in the life of every person who believes. And as we study these things, we should turn around and say to God, thank you for the justification you have accomplished in my life.
और इसलिए मेरा ऐसा उम्मीद है कि आप अभी इस मुकाम तक पहुंच चुके होंगे कि आपने जिस क्षण प्रभु यीशु मसीह पर अपना विश्वास को जताया है, या फिर विश्वास को अपने प्रभु यीशु मसीह पर अपने विश्वास को जताया या उस पर विश्वास किया है, उसी क्षण आपको किस प्रकार से वो क्षमा मिली है, या फिर उसका परिणाम यह निकला हुआ है कि आप धर्मी ठहराए गए जा चुके हैं यीशु मसीह के द्वारा। ये बात जब आप समझ जाएंगे, आपके जीवन में एक ही बात, आपके मन में एक ही बात आएगी हृदय में, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद। Father, we're grateful to you again for the amazing work of salvation accomplished on the cross by the Lord Jesus Christ. प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, एक बार फिर से आभारी हैं आपके कि आपने उस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने जो उद्धार के कार्य को वहां पर पूरा किया है। Not only do we enjoy and appreciate and celebrate the death of the Lord Jesus, but now we celebrate the resurrection of the Lord Jesus Christ and know that that is the proof that each of us as believers stand fully justified in the court of our God. और इसलिए प्यारे प्रभु जी, हमें इतना ही नहीं वरन हम कि प्रभु हमारे विश्वास पर ही हम आनंदित होते हैं, वरन इस बात पर भी हम आनंदित होते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, वो हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए वो जिलाया भी गया, और इसलिए वो यीशु मसीह की जिलाए जाने के कारण हम वो पिता के इस कोर्ट में हम धर्मी ठहरे। इसलिए प्रभु जी, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। This study will help you as we in the presence of God realize the greatness of our Savior, the glory of our salvation, and we celebrate it by saying thank you this morning. प्रभु जी, हम इस बात को इसलिए आनंद मनाते हैं क्योंकि इस अध्ययन के द्वारा हमने इस बात को जान पाए हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए उस क्रूस पर क्या काम किया है, और उसके परिणाम स्वरूप हमें कितनी आशीष मिली, जिसके द्वारा हम पिता को धन्यवाद दे सके। In the name of our Lord Jesus Christ, we give thanks. Amen. प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपको धन्यवाद कहते हैं। आमीन, आमीन।